हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ये हमारा जो पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए निरंतर रूप से आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, जो कि आपके भाग 4 में दिए हुए हैं, 4 का में। तो आज उनकी हम पूर्ण रूप से विस्तृत डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो शुरू करेंगे साथियों आज के सेशन को। देखते हैं हम क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य में। तो साथियों यहाँ से शुरुआत होती है हमारे मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की शुरुआत यहाँ से करेंगे भैया। अब बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और ये आपके किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस देश से हमने इनको प्राप्त किया है और इनमें क्या दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम सारी जानकारी करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखते हैं कि भाग 4 जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे भाग दिया हुआ है और भाग में आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य भाग किस भाग में है। तो भाग की अगर बात करते हैं तो भाग 4 का में है। ठीक है, भाग 4 का में आपके मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद की अगर बात करते हैं हम तो ये भैया आपका आ जाएगा अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, किसमें हो जाएंगे, भाग 4 का है और अनुच्छेद 51 का हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेरित, या फिर इसको कह सकते हैं हम इंस्पायर्ड, यानी कहाँ से इनको हमने लिया है। ठीक है, इंस्पायर्ड की अगर बात की जाए तो इनको हमने कहाँ से लिया है, तो इनको भी हमने प्राप्त किया है रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया है, तो रूस के संविधान से हमने इनको प्राप्त किया है। ठीक है भैया, क्या ये हमारे मूल संविधान में थे, तो आपके मूल संविधान में भैया ये नहीं थे, ये हमारे बाद में इनको हमने जोड़ा है। ठीक है, बाद में हमने इनको जोड़ा है संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके माध्यम से हमने क्या किया था, इनको अपने संविधान में जोड़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं भैया यहीं पे एक बार फिर से हम पीछे ही। तो ये तो हो गई रूस की बात, रूस के संविधान से हमने इनको प्राप्त किया है। फिर बात करते हैं कि हमने इनको शामिल कब किया है, तो इनको हमने शामिल किया है भैया 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक संशोधन किया और तब हमने इनको क्या किया, अपने संविधान में शामिल किया था। ठीक है, किसमें शामिल किया था, तो अपने संविधान में हमने इनको शामिल किया था। और जब शामिल किया था तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, कैसे हमने इनको शामिल किया था, तो उसके लिए भैया हमको एक समिति बनानी पड़ी थी, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, एक समिति बनाई जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति के माध्यम से हमने क्या किया, पहले तो इस समिति ने बताए थे कि हमको कितने इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल करने चाहिए, फिर उसके बाद में हमने उनको ना करके थोड़ा बहुत बढ़ा के उसको हमने शामिल किया, और वर्तमान में हमारे कितने हैं ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है भैया, तो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, इसके माध्यम से क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, दूसरी बात है, जब ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये किसने कहा था कि भैया हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, तो उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, जिनका नाम है आपका पीएम उस समय थी इंदिरा गांधी। ठीक है, क्या नाम है, तो ये आपकी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्हीं ने कहा था कि भैया हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, जिससे क्या किस राज्य के लिए क्या किस व्यक्ति की कर्तव्य होंगे ये उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति लाई गई और फिर एक आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसके माध्यम से आपके जो मौलिक कर्तव्य थे वो रूस के संविधान से हमने इंस्पायर करके अपने संविधान में शामिल किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया।
अब बात करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है सिफारिश। तो आपकी जो समिति बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उसने क्या किया था भैया आपका, इस समिति ने सिफारिश की थी कि जो संविधान है उस संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाए। कितने? तो 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे सरदार स्वरूप सिंह समिति ने कि 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए। लेकिन हमने क्या किया भैया, अपने मौलिक कर्तव्य में 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। तो कुल मूल कर्तव्य शामिल कितने किए गए? तो भैया 10 शामिल किए गए थे। लेकिन सरदार स्वरूप समिति जो थी उसने कितने बताए थे? इस समिति ने 8 बताए थे, लेकिन शामिल कितने किए गए? तो इसमें 10 शामिल किए गए। ठीक है, कितने शामिल किए गए? 10 शामिल किए गए। उसके बाद में बात करते हैं वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां कौन सा है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका कौन सा जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, राज्य, किसी भी राज्य का मौलिक कर्तव्य क्या दिया गया इसमें? तो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि जो सरदार स्वरूप सिंह समिति ने उसने कितने बताए थे भैया आपके? तो उसने बताए थे हमको कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। लेकिन शामिल कितने किए गए? तो इसमें भैया शामिल किए गए आपके 10। ठीक है, 10 शामिल किए गए थे मूल संविधान की बात की जाए। उसके बाद में अब आपके कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। और जो कि आपका 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो बात करते हैं जो हमारे 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था बाद में, ये कब जोड़ा गया था? ठीक है, तो इसको कब जोड़ा गया है, किसके माध्यम से? तो ठीक है, देखते हैं भैया। तो हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये कब जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये आपका लागू कब किया गया है? तो ये आपका लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका 11 मौलिक कर्तव्य जो आपकी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसका नाम था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। अब हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। 11 जो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य है आपका संविधान का पालन करें। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्य होगा? तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान का जो नियम है, जो इसके तरीके हैं, उसको पालन करना चाहिए। उसके आदर्श और संस्थाओं, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है तो आप जहां पर भी कहीं पे हो आपको सुनाई दे जाए, तो आप किसी भी मुद्रा में हो आप वैसे ही खड़े हो जाइए, आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका इसमें एक क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गान का आपका आदर हो जाएगा। अगर आपको राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को आप सलाम करिए, क्योंकि वो आपका एक आन बान और शान है आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आदर्श संस्थाएं जो आपकी है उनका सम्मान करिए। संविधान जो आपका दिया हुआ है, संविधान का आपको सम्मान करना है, ये पहला आपका मौलिक कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो दूसरा मौलिक कर्तव्य आपका है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, जैसे कि आपके महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या आपके सुभाष चंद्र बोस थे,
भगत सिंह थे या फिर राम प्रसाद बिस्मिल थे, ऐसे व्यक्ति जो थे जिन्होंने आपको स्वतंत्रता के लिए आपको प्रेरित किया, आपके आंदोलन को प्रेरित किया, तो ऐसे व्यक्तियों के जो आदर्श थे उनको आप सजो कर रखिए। ठीक है, आप उनके प्रति सम्मान की भावना बना कर रखिए। ठीक है, ये आपका दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य आपका क्या जाता है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, चौथा मौलिक कर्तव्य है हमारा देश की रक्षा करें। ठीक है, किसकी? तो देश की रक्षा करें तथा आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आहन का मतलब बुलाए जाने पर। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसके लिए बुलाया जाए, तो आप क्या करेंगे? राष्ट्र की यानी देश की, अपने देश की सेवा करेंगे जिस तरीके से आपको बन सकता है। ठीक है, उसका बात करते हैं अगले मौलिक कर्तव्य की। अगला मौलिक कर्तव्य हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। भ्रातृत्व की भावना का मतलब है कि तरीके से भाईचारे की भावना का निर्माण करें। ठीक है, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों, जो कि मतलब ऐसे भ्रातृत्व की भावना करें जो भाषा या प्रदेश या वर्ग आदि सभी के भेदभाव से, ऐसा कोई भेदभाव ना हो, उससे दूर रहे। ठीक है भैया, ऐसी बात है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के लिए के विरुद्ध है। ऐसी जो प्रथाएं आपकी चलती हैं, जैसे जो स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं या स्त्रियों के लिए एक नीचता का वो करती हैं, तो ऐसी प्रथाओं को आप बंद करिए, आप उनसे दूर रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं छठे मौलिक कर्तव्य की। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण का मतलब है उसको संभाल कर रखें, उसको सुरक्षित रखें। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं प्राकृतिक, ये हमारा सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं चारों तरफ पर्यावरण जो होता है हमारा, उसके अंतर्गत जो हमारे वन आते हैं, झील आते हैं, नदियां होती हैं, वन्य जीव प्राणी होते हैं, उन सब की क्या करें? रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। जो भी प्राणी हैं, चाहे जानवर हो या व्यक्ति हो या फिर कोई भी चीज ऐसी हो, तो उसके प्रति सम्मान की भावना रखें, उस पर दया रखें, उसको किसी निर्जीव या किसी ऐसी व्यक्ति उसको क्या कर सकते हैं? उसकी हत्या ना करें। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ेंगे आठवें मौलिक कर्तव्य की। आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जित करें तथा सुधार की भावना का विकास करें, जिससे हो सके सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, दसवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से मतलब क्या है कि इसको कह सकते हैं लड़ाई झगड़े से भैया दूर रहें। ठीक है, लड़ाई झगड़े से दूर रहें या फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल हो गए, आपका पार्क हो गया, आपके बसें हो गई, या ऐसे स्थल हैं जो कि आपकी सार्वजनिक स्थल हैं जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो ऐसी चीजों को क्या करना पड़ेगा? आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है आपका दसवां क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतरता बढ़ते हुए उपलब्ध की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, चाहे व्यक्तिगत हो या फिर सामूहिक हो। अगर कोई ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से आप उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए, जिससे जो हमारा देश है वो प्रगति की ओर निरंतर बढ़े और नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करे और नई नई ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, उसके बाद करते हैं जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है भैया, उसके बाद
अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो है उनका महत्व क्या है। ठीक है, मौलिक, ये तो हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य थे उनके बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है। तो पहला महत्व हमारा क्या है, लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारण। ठीक है, अनुस्मारण। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। यानी कि ये पहला हमारा क्या बताता है, मौलिक जो महत्व है कि संविधान ने उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मौलिक अधिकार तो प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है उसके भी बुनियादी मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरी हमारी जो इसके महत्व हो जाएगा वो है असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी। ठीक है, जो असामाजिक गतिविधि होती है उनके विरुद्ध चेतावनी। ठीक है, जो सामाजिक से दूर होती है। जैसे कि मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए सामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज का क्या करते हैं, अपमान करते हैं, या सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसको नष्ट करते हैं, या फिर सार्वजनिक जो शांति होती है उसको भंग करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के जो महत्व के लिए बात की गई है, इनके लिए क्या कहा गया भैया, तो इनको कहा गया कि ऐसी चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये कौन, आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो हमारा तीसरा महत्व क्या है, अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना। अनुशासन होना चाहिए, जो रूल और रेगुलेशन कह सकते हैं उनके नियम होने चाहिए, और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिबद्धता की भावना होनी चाहिए। इसमें क्या है कि यह राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य मदद करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने में मदद करते हैं। भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्य को जो साकार है उसको करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के 3 महत्व बताए गए थे। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे। मूल संविधान में कितने थे, तो 10 थे, बाद में एक हमारा जोड़ा गया था। और किस भाग में है, तो भाग 4 का में है, अनुच्छेद 51 का में है। कहाँ से लिए है, तो रूस के संविधान से हमने इनको प्राप्त किया है। ठीक है साथियों, तो यही तक था हमारा छोटा सा चैप्टर था मौलिक कर्तव्य का, जिसको आज हमने समाप्त कर लिया है विधिवत रूप से। तो अब आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो के साथ में, जिसमें हम अगले अनुच्छेद और अगले भाग की बात करेंगे। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।